हेलो नमस्कार दोस्तों। आ गया हूं मैं आपको पढ़ाने आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सर यूपी में। तो आज की क्लास में आइए देखते हैं आज की क्लास बायोलॉजी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रक्त यानी ब्लड। इसी ब्लड के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो इसमें आपको पहले ये बताया जाएगा कि ब्लड क्या है, यह कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। यह वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, आगे देखते हैं। रक्त रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% और रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में 45% होती हैं। ठीक है, और प्लाज्मा में हम देखते हैं, ठीक है, पानी प्लस अन्य पदार्थ भी होता है। तो प्लाज्मा में पानी कितने परसेंट होता है? 90%। और अन्य पदार्थ 10%। यानी प्लाज्मा में पानी और अन्य पदार्थ से मिलकर प्लाज्मा का निर्माण होता है। ठीक है, या ये कह लें कि प्लाज्मा में पानी 90%, अन्य पदार्थ 10%। अन्य पदार्थ यूरिया, ठीक, प्रोटीन, फास्फेट, ये सब पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रक्त कोशिकाएं। तो रक्त कोशिकाएं 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आरबीसी, ठीक, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं इधर। और प्लाज्मा का काम क्या होता है, पहले हम प्लाज्मा के बारे में समझ लें, उसके बाद हम इधर रक्त कोशिकाओं के बारे में बताएंगे। तो पहले हम प्लाज्मा को समझ ले। प्लाज्मा का काम होता है ताप नियंत्रित करता है, ये हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है। और दूसरा काम होता है घाव भरने का काम प्लाज्मा करता है। इसके 2 कार्य होते हैं, ताप नियंत्रित करता है और दूसरा काम होता है घाव भरने का काम प्लाज्मा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे रक्त कोशिकाओं में। तो रक्त कोशिकाओं में हम यहाँ देखें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से मिलकर रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, तो रक्त कोशिकाओं में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो सबसे ज्यादा होता है आरबीसी, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी। यानी सबसे ज्यादा थोड़ा आरबीसी होता है रक्त कोशिकाओं में, और उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, और सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिका। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं। ये रक्त में 90% होती है। हमारे ब्लड में ये कितने परसेंट होती है? 90% होती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। कितने दिनों तक? 120 दिनों तक। निर्माण इनका होता है बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में। ठीक है, और मृत्यु कहाँ होता है भैया? प्लीहा में, यानी इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है प्लीहा को। ठीक है, कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। ठीक, अब आरबीसी की कमी से होने वाला रोग। तो आरबीसी कमी से होने वाला रोग कौन 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 सा है, मतलब कौन रोग है? पहला है इनीमिया, ठीक है, यानी आरक्तता, इसको क्या बोलते हैं? आरक्तता। और दूसरा रोग है पीलिया, यानी आरबीसी कमी से रोग होते हैं इनीमिया यानी आरक्तता, और दूसरा पीलिया। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब इसके बारे में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। सबसे कम होती है रक्त में, इनकी संख्या जो हमारे शरीर में सबसे कम होती है। ठीक है, आकार में सबसे बड़ी होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है, और निर्माण इनका बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, इनका निर्माण भी, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में। और मृत्यु कहाँ होता है भैया? रक्त में। ये कहाँ एक्सपायर होती हैं? रक्त में ही। ठीक है, कार्य इनका क्या होता है? प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं। ये प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं, रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। रोगाणुओं से हमारे शरीर में, हमें शरीर से मतलब हमारे शरीर में रक्षा करती है, रोगों से हमारे शरीर में रक्षा करती हैं। ठीक है, और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं। और अगला काम होता है घाव भरने का काम होता है। अगर कट वगैरह लग जाता है शरीर में तो उसके मतलब घाव हो जाता है ना, तो घाव भरने का भी काम क्या होता है? किसका काम होता है? इसी डब्ल्यूबीसी का। ठीक, और अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो डब्ल्यूबीसी कमी से हो जाएगा आपके शरीर में एड्स, जिसको वो, ठीक, एड्स यानी ये HIV वायरस के कारण होता है। ठीक, और दूसरा रोग होगा डब्ल्यूबीसी कमी से ब्लड कैंसर। इन 2 रोग आपके शरीर में होंगे। पहला है आपका एड्स और दूसरा होगा आपका ब्लड कैंसर। और एड्स होता है HIV वायरस के कारण। ठीक है,
ये WBC कमी से होने वाला रोग है। और WBC यानी श्वेत रुधिर का 2 प्रकार से होती है, एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरी होती है आपकी मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट जो होती है वो आपके शरीर में बीमारियों से बचाती है। यानी WBC 2 प्रकार से होते हैं। तो लिम्फोसाइट क्या होती है? शरीर में बीमारियों से बचाती है। और मोनोसाइट जो शरीर में घाव भरने का काम करती है। ठीक है, तो ये इसके प्रकार हो गए WBC के। WBC 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। फिर हम देखेंगे प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या होता है? ये हमारे शरीर में ससुरा लगभग 4.5 लाख से 6 लाख होता है। ठीक है, और इसके मतलब इसका काम क्या होता है? जो हमारे शरीर में होता है 4.5 लाख से 6 लाख होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है ये भी देखेंगे। तो इसका काम होता है कि शरीर में अगर कट लग जाए, ठीक, कहीं पर अगर कट लग जाए तो रक्त के बहाव को रोकना, रक्त के बहाव को रोकना ही इसका काम होता है प्लेटलेट्स का। ठीक, और देखेंगे चिकनगुनिया, जैसे चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में, ठीक, प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। ठीक, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां अगर हो जाएंगी आपके शरीर में तो समझ लीजिए अगर आपके अंदर डेंगू और चिकनगुनिया नामक बीमारी हो गई है, ठीक है, तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ गई है, एकदम कम पड़ जाएंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, हाँ, तो ये डेंगू आप देखेंगे। डेंगू किससे होता है? डेंगू एक मच्छर होता है, ठीक, एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू नामक रोग होता है। एडीज एजिप्टिन मच्छर के काटने से डेंगू नामक रोग होता है। और एक चीज और हम आपको बता दें कि मानव शरीर में जो रक्त होता है किसके कारण नहीं जमता है? ठीक, मानव शरीर में जो खून है किस तत्व की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो वह तत्व होता है हेपेरिन नामक तत्व की उपस्थिति के कारण आपके शरीर में ब्लड नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये रही कुछ मेन बातें जो रक्त के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ठीक, आपको इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे, आपको मिलेगा चाहे जो भी एग्जाम हो, इन्हीं रक्त से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने सारी बातें बता दी हैं, ये सारी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।